आदर के योग्य सरोख आपकी सरदारी दिल्ली व हरियाणा प्रदेश से हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन जी, मेरे नौजवान भाइयों, बड़ी खुशी की बात है। दिन प्रतिदिन जो अपना ढाडसा बॉर्डर आंदोलन, किसान आंदोलन है, वो मजबूती की ओर जाता जा रहा है। हमारी बहन जी जो सुदेश सांगवान जी है, दिन प्रतिदिन इस ढाडसा बॉर्डर आंदोलन को जो मजबूती देती है, मैं पहले तो सरोख आपकी तरफ से बहनजियों का धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो बुजुर्ग प्रधान जी है खजान सिंह डागर, पूरी दिल्ली देहात का और प्रधान जियों का, बहन जी भी आ जाए उसमें, हमारे साथ भी आ जाते हैं दिल्ली में वीरेंद्र डागर, दलजीत भाई, मैं पूरी दिल्ली देहात का, जो उन्होंने 1 महीने का से भी ज्यादा इस ढाडसा बॉर्डर आंदोलन में जो खर्चा इन्होंने बीड़ा इन्होंने उठा रखा था, मैं सरोख आपकी तरफ से इनका मैं फिर धन्यवाद करता हूं। भाइयों ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम, खाने का, पीने का, मैनेजमेंट का, मैं पूरी दिल्ली देहात का धन्यवाद करता हूं। और बहनजियों ने बताया, भाई हमारे जो बाबूजी थे हीरा सिंह के नाम से, जो आपने आजादपुर में मंडी में भी देखा होगा, ऐसी महान हस्ती जो उनकी नाम से आज मान लो आप मंडिया है तो काफी चीजें उनके नामों से खिताब है। जो उनकी बहन हमारे बीच में आती है, तो मैं इस ढाडसा बॉर्डर आंदोलन की तरफ से बहनजियों को कहता हूँ, जब भी ढाडसा बॉर्डर आंदोलन की जीत होगी तो उसमें आपका भी नाम और साहब का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आगे आंदोलन की रणनीति हमारे प्रधान जी ने, भाई युद्धवीर प्रधान जी धनखड़ खापसे ने बताई है। अब भाई जो झज्जर में जो यह घटना हुई है, इसमें हम ढाडसा बॉर्डर आंदोलन से बताना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं को, अब झज्जर डिस्ट्रिक्ट बहुत तरीके से सहनशीलता से इस आंदोलन ने चला रहा है। यहाँ टोहाना और सिरसा फतेहाबाद वाला आंदोलन करना चाहते हो तो उन बीजेपी वालों को हम बताना चाहते हैं, प्रधान जी ने जो बताया गया 4 ईंट तो रखी थी, ये 4 ईंट उठाकर उल्टी रख दी, वहां क्या कर दिया ऐसा? इस देश में झंडे दिखाने का सबको अधिकार है, कोई गलत काम नहीं करा। ऐसी कोई राजनीति दुश्मनी वे किसानों से निकाल रहे हैं तो उसमें हम उनको बताना चाहते हैं, वे और डिस्ट्रिक्ट की तरह झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पर खून खराबा चाहता है बीजेपी के नेता, जो अध्यक्ष जी है, सांसद जी है और इनके जो छोटे कार्यकर्ता है, वे इसको यहाँ पर झज्जर को भड़काकर खून खराबा चाहते हैं। तो मेरे चाचा वो मेरी बहनजियों से निवेदन है, आप एक रणनीति बनाकर, पहले तो हम संयुक्त मोर्चे से भी बात करते हैं, फिर हम रणनीति मिलाकर डीसी एसपी साहब से भी मिलते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा उसमें हम इनसे मिलकर आगे की अपनी रणनीति बनाते हैं। बाद में आज तो ये हमने ढीला छोड़ दे, कल हमारी जीत होने के बाद ये हमारे भाइयों को, बहनों को किसी को उठाए तो और डिस्ट्रिक्टों की बाती हम भी अपने जो हमारे मुकदमे हम इनको वापस करा के सांस लेंगे। मैं आप सबकी भावनाओं से, ये अपने दिल की भावना से कहना चाहता हूं, अब हम इसमें ढील नहीं बरतेंगे। तो मैं एक तो आपको ये बात बता रहा था। दूसरी बातें, भाई आप सब बधाई के पात्र हो। मैं फिर दिल्ली प्रदेश का पूरे का और बहनजियों का पूरा धन्यवाद करता हूं, जो इस किसान आंदोलन में जो इनमें पूरा जीवन डाल रखा है इन्होंने, ये बधाई के पात्र है। बधाई के पात्र सारी खापे हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। उस दौरान फिर के में और बीमारी होगी, वो माता लग गया, कोरोना हो गया, ये काला काला हो रहा है। और भाई फिर 1 हफ्ता था आपने रगड़ दिया मई में, तो भाई आसन सी कम ऐसा है और यादगिरी भी खत्म हो रही है। परंतु मैं भाइयों को आश्वासन देता हूं कि ढाडसा 12 की तरफ से हम कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। और हमारी ड्यूटी लगाई थी, हम तो ऐसा हुआ हमारी ड्यूटी लाए जाओ बेशक, हमने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी यह पार्टी तुम जानो हो, जंक्शन खाओ और दीवे का निशान मिला करता इनका, बड़े बूढ़े का करते भाई इन तो बच कर ही
ये किसानों के दुश्मन हैं और भाई धनेड़ों के साथी हैं। तो ये ने वो दीवे वाला निशान तो बदल लिया, से तो वो है ये, अगर भाई दीवे का निशान बदल लिया, भाजपा कहने लगी। देखिए, जब नोटबंदी हुई तो मोदी ने खुद ऐलान किया था अब विदेशों से काला धन आएगा और हर एक आदमी के खाते में 15-15 लाख, भाई 5-5 हजार भी ना पाएगी। तो उसके बाद इसने अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही थी एक भी पूरी नहीं करी। किसानों का दुगना फायदा करूंगा और भाई ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, वो लागू तक कुछ नहीं करी। ये तो सुप्रीम कोर्ट में जा खड़ा हुआ। इसका सरकार आने के बाद में अब भाई यो नहीं होना चाहिए ना, तो देश का नाश हो जाएगा। ये किसानों का बिल्कुल हिमायती नहीं है। और भाई सांस से लिखे, बस धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये सुदेश सागवान हमारी बहन कर्नल साहब, मैं पूरा हरियाणा की तरफ से और दिल्ली बॉर्डर की तरफ से इनको इतना धन्यवाद करते हैं हम सभी मिलकर के। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी खरम साहब, धन्यवाद। बहुत वो अपने हक को समझता है, अपनी मेहनत को समझता है और वो जाग चुका है। अब वो जो है झुकने वाला नहीं, अपनी शर्त अपनी बात मनवा के रहेगा। ये ऐसा हम सब वो लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही सोच लेकर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और इसको पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और मजदूर दोनों का नाता जो है एक बाप और बेटे का है। अगर किसान मजबूत होगा, खुशहाल होगा, तो मजदूर की भी हालत सुधरेगी। और अगर किसान कमजोर है तो मजदूर भी देश का कमजोर हो जाएगा। ये जो है ये दोनों का नाता बाप और बेटे का है। आज किसान और मजदूर दोनों बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, अपने काम को, अपनी खेती को, अपने घर को, सबको छोड़कर 7 महीने आज जो है इसको यहाँ बैठे हुए हो गए। और इस सरकार के जो है अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये किसान जो है, ये मजदूर जो है, जब तक इनकी शर्त माननी नहीं जाएगी तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। ये 3 कानून वापिस होंगे और जो भी खेती के लायक, जो किसानों के हक में जो कानून होंगे, वे नए कानून इनके हक के लिए बनाए जाएंगे। ये शर्त लेकर यहाँ किसान बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि ये किसान जो है अपनी शर्तों को पूरा करवा के ही यहाँ से जाएंगे, यहाँ से उठेंगे। आने वाला टाइम किसानों का होगा, मजदूर का होगा, मेहनत करने वाले का होगा। यहाँ का जो ये पूंजीपति है या पॉलिटिशियन है, वो ये सब खत्म हो जाएगा। किसानों ने इस देश में जो प्रजातंत्र कमजोर पड़ गया था, उसकी नींव दोबारा से अगर किसी ने रखी है तो किसानों ने रखी है। देश में अब के किसानों के बाद, इस प्रदर्शन के बाद, इस धरने के बाद, इस आंदोलन के बाद देश में फिर से प्रजातंत्र आएगा और किसानों का राज होगा, किसान अन्नदाता का राज होगा। ये किस सरकार को सोच लेना चाहिए। अगर देश का किसान आज खुशहाल नहीं है तो वो देश कैसे खुशहाल रह सकता है। अंग्रेजों के टाइम में भारत का किसान बहुत कमजोर था। उसके बाद आज़ादी के बाद, टाइम के बाद 1966 में एक ऐसे खेती के कानून बने कि किसान की हालत सुधरती गई। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उस कानून, ऐसे कानून बना दिए कि किसान की हालत वैसी ही करना चाहती है जैसे अंग्रेजों के टाइम पर थी। लेकिन अब आज का किसान जाग चुका है। दुर्योधन का हुआ और बाकियों का हुआ है, वो ही नाश होगा इनका। इनको जगह नहीं मिलेगी भाई साहब। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, पूरा देश जाग गया। तो वो ममता बनर्जी
चोट लगी बेचारी के पैर में, 1.5 पैर से चलती चलती, और उसने उसको करके दिखा दिया। तो मुझे क्या सकता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोलते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, और बोलती है मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर। तो भाई उसने तुम्हारे दम पर ये बातें बोली। उनको पता था किसान और मजदूर मेरे साथ है देश का। अब समय आ गया है, अभी कोई तो इनको बिठा नहीं सकता। ये तो जीत तुम्हारी होनी है, टाइम लगना है। एक मेरा साथी फौजी कहने लगा मेरे को, बोले भाई ये किसान बैठे हैं। वो हाँ भाई बैठे हैं, मोटा इनका नेता कौन है? तो मैंने कहा बताऊं? बोला बता। वो एक दफा बिच्छुओं की बारात जा रही थी, तो एक आदमी ने बोला भाई तुम्हारे में बिच्छू में कौन सा बिच्छू तेज है? सुन लो भाई, इतिहास तो बाद में खेल लोगे। उन्होंने कौन सा बिच्छू तेज है इनमें? तो उन्होंने बोला भाई इसकी पूंछ का हाथ लगा के देख ले किसी का भी। तो ये सारे किसान जो बैठे ने सारे नेता हैं, बगैर नेता के यहाँ बैठ नहीं सकता कोई। और नेता वो होता है जो देश के लिए भावना हो जिसके दिल में। नेता किसी के बनाने से टेम्परेरी तो बन सकता है, थोड़े दिन के लिए तो बोलते हैं धन और लक्ष्मी जो है वो थोड़े दिन के लिए तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा दिन ठहरती नहीं शील के बदल। जब तक शीलवान आदमी नहीं है तब तक ये सारी चीजें ठहरती नहीं। आप बैठ नहीं सकते जब तक आपके दिल में संतोष और आपके दिल में भावना ना हो। और भावना है तभी तो बैठे हो, नहीं तो पता कौन इसके ऊपर बैठेगा आगे। किसने आराम करना नहीं अच्छा, सबको लगता है। और आप यहाँ कोई मजे करने जाते नहीं, घर से चल के आते हो, जाके घर का काम भी करना पड़ता है, यहाँ भी करते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई नेतागिरी नहीं है, तुम सारे नेता हो। जो भी तुम्हारे साथ जुड़ता है वो अपने दिल से जुड़ता है। और ये अंधविश्वासी जो है ना, जो मोदी करते थे, उनकी पट्टी जब तक पूरी नहीं खुलेगी तुम यहीं बैठे रहोगे, क्योंकि उनका सत्यानाश हो जाएगा तभी तो मानेंगे वो। तो ये सारा देश को, सारी दुनिया को जगाने के लिए ये कौम बैठी है। ये किसान ऐसे ही नहीं बैठे हैं, ये भगवान ने बिठा रखे हैं। अकेले जगाएंगे, इस देश का पालन करने वाले जगाएंगे, इनकी जय होगी। तो मैं तो यही कह के भाई जय हिंद कहता हूँ। ओम शांति। मेरे किसान